शीतलाष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम शीतलाष्टमी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती। भारत वर्ष के कोने कोने में ये पूजी जाती। विधि विधान से शीतला माँ की जो पूजा करते हैं, रोग दोष उन भक्तों के घर आने से डरते हैं। गदर्भ सवारी करती भक्तों सदा शीतला माता। एक हाथ में डलिया जिनके, एक में झाड़ू पाता। और शीतल भोजन का भोग लगाने की प्रथा है। शीतला अष्टमी व्रत की भक्तों पावन बड़ी कथा है। आओ भक्तों उसी कथा को हम दोहराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। एक दिन माता शीतला ने ये मन में सोचा है, देख कौन धरती पर मेरी पूजा करता है। स्वयं ही धरती पर जाकर मैं ये जाऊंगी जान। देवलोक से शीतला माता आ गई राजस्थान। सर्वप्रथम जिस गांव में भक्तों माता उतरी है, राज्य है राजस्थान और वो गांव डुंगरी है। कौन कौन पूजा करे मेरी जान न चाहा है। माता ने अपना बुढ़िया का वेश बनाया है। लोग गांव के कोई इस बात को जान न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। भेष बदल लिया माता ने कि हो पहचान नहीं। डुंगरी गांव की गलियों में है माता घूम रही। गलियों में ये कौन घूम रही नहीं किसी ने जाना। एक गृहिणी अपने घर में तो बना रही थी खाना। चावल बना कर उसने तो जो मांड उतारा है, ऊपर से ही वो तो नीचे फेंका सारा है। मांड उबलता शीतला माँ के ऊपर गिर गया है। सारा शरीर ही जिस कारण माता का जल गया है।
जल गई काया माता की, छाले पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। और फिर उन छालों में माँ के होती बड़ी जलन है, जिसकी पीड़ा माता से तो होती नहीं सहन है। जल गई करके वो तो घूमे गली गली, एक कुम्हारन बैठी घर के बाहर उन्हें मिली। देखा कुम्हारन ने बुढ़िया की जल गई सारी काया, बुला कुम्हारन ने उनको है अपने पास बिठाया। शीतल जल्ला करके उनके ऊपर डाल दिया, जिसके कारण माता को है थोड़ा चैन हुआ। और पड़े छाले भी थोड़े शांत हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। शीतल जल के कारण उनको थोड़ा चैन हुआ है। सोचा कुम्हारिन ने ये कोई निर्धन बुढ़िया है। फिर तो कुम्हारिन उस बुढ़िया से इतना कहती है, कल की बनी हुई बासी राबड़ी घर में रखी है। दही राबड़ी खा लो, थोड़ी पेट भी भर जाए, और जलन भी काया की थोड़ी कम हो जाए। बासी राबड़ी और दही फिर लाई कुम्हारिन है, बड़े प्रेम से बैठा कर करवाया भोजन है। प्रेम के आंसू उस बुढ़िया के छलक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। बासी दही राबड़ी माँ ने भर के पेट है खाई। शीतला माँ है स्वयं कुम्हारिन जान नहीं पाई। एक तो जलने के कारण उनका हुआ बुरा हाल, मैले कुचैले वस्त्र है पहने और बिखरे हुए बाल। बोली कुम्हारिन बैठो माता, बाल सवार तू तेरे, अस्त व्यस्त हालत तुम तो आई हो घर मेरे। जब वो कुम्हारिन बुढ़िया को लगी है कंघी करने, एक आंख उसे छिपी दिखी है बुढ़िया के सर में। डर के मारे रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो
कल्याण हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतल करो कल्याण हम करे तेरा गुणगान। उल्टे पांव कुम्हारिन डर कर लगी भागने हैं, अपने असली रूप में माता आई सामने है। शीश मुकुट सोने का हीरे मोती जड़ा हुआ, देखा कुम्हारिन ने माता को अचरज बड़ा हुआ। बोली कुम्हारिन माता मैं तेरे चरणों शीश झुकाऊं, मैं तो बड़ी निर्धन हूँ माता तुमको कहाँ बिठाऊं। ना घर में कोई आसन ऐसा ना कोई चौकी है, जानती हो तुम निर्धन की क्या हालत होती है। माता ने उसके मन की सब जान ली बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतल करो कल्याण हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतल करो कल्याण हम करे तेरा गुणगान। बोली माता निस्वार्थ तुमने सेवा की मेरी, बिखरी जो कंगाली घर में साफ करूंगी तेरी। अपने बैठने की जगह भी तुम्हें बताती हूँ, घर में तेरे एक गधर्व उस पर बैठना चाहती हूँ। एक झाड़ू और एक डलिया फिर माता ने ली है, उस झाड़ू से झाड़ दी सारी ही कंगाली है। और डलिया में भर के उसको बाहर फेंक दिया, एक पल में ही चमत्कार ऐसा माता ने किया। सोए भाग्य कुम्हारिन के अब तो जग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतल करो कल्याण हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतल करो कल्याण हम करे तेरा गुणगान। कहने लगी माँ तेरी सेवा से प्रसन्न बड़ी हुई, मांगो बेटी तुम मुझसे अब तो वरदान कोई। बोली कुम्हारिन माता आप वर देना जो चाहे, तो फिर हमारे डुंगरी गांव में स्थापित हो जाए। दरिद्रता को जैसे है मेरी आपने साफ किया, अपनी भक्त समझकर जैसे मेरा इंसाफ किया। मेरे जैसे बासी भोजन का जो भोग लगाए, उन भक्तों की कंगाली को आप तो माँ भगाए। श्रद्धा भाव से आपकी शरण में जो भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतल करो कल्याण हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतल करो कल्याण हम करे तेरा गुणगान।
पश्चात अष्टमी माता जब है आए, सप्तमी के दिन बना के भोजन जो भी भोग लगाए। मेरे जैसे ही कृपा करना उन महिलाओं पर, सदा सुहागन का भी माता देना उनको वर। और पुरुष जो आपको करते पुष्प नारियल अर्पण, नहीं दरिद्रता आए घर में बरसे सदा ही अनधन। सा परिवार जो अष्टमी के दिन बासी भोजन खाए, उनके ऊपर माता कृपा रखना तुम सदा बनाए। आपकी कृपा हो तो निकट नहीं रोग भी आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। बोली माता सुन ली बेटी मैं तेरी फरियाद, तथास्तु कहकर माता ने दे दिया है आशीर्वाद। और कहा के देती हूँ मैं ये तुमको अधिकार, विशेष तौर से मेरी पूजा करेंगे सिर्फ कुम्हार। मेरी पावन धाम यहाँ बन जो है डुंगरी गाँव, मेरे नाम से ही पड़ जाएगा इस गांव का नाम। माता शीतला ने खुद ही है ये वरदान दिया, शील की डुंगरी तब से ही इस गांव का नाम हुआ। अष्टमी के दिन लाखों भक्त दर्शन को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। माँ शीतला करो कल्याण, हम करे तेरा गुणगान। शीतलाष्टमी का दिन भक्तों जब भी आता है, शीतल भोजन का इन्हें भोग लगाया जाता है। और परिवार के लोग भी शीतल भोजन करते हैं, शीतला माता का ही भक्तों नाम सुमिरते हैं। बसौड़ा नाम से भी इस दिन को जाना जाता है, शीतला अष्टमी की भक्तों यही पावन गाथा है। होली के पश्चात शीतला अष्टमी जब आए, हंस राज रलहन माता के चरणों शीस झुकाए। फौजी सुरेश और डीएस पाल भी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शीतल भोजन का माता को भोग लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।